शुभम जायसवाल सहित इसमें जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों या नौकरशाह हों, सरकार के प्रथम 6 महीनों में इनको जमींदोज कर देंगे, इनको ज़मीन में गाड़ देंगे। राम राज्य को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। क्या आप भाजपाई पत्रकार हैं क्या? भाई आप ये बताइए कि इस समय जहाँ बुलडोजर चल रहा है, क्या वो सपा नेता पर चल रहा है? कभी आपने ये कहा? और माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर बुलडोजर चलाएं, तब तो सुशासन माना जाएगा। सवाल कल 12 मिनट में पूरी का पूरा नाम बता दिया होता। अगर वो कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो तुम्हें फंसा कौन? नहीं, अधिकारी का नाम बताओ, सफेद पोसों का नाम बताओ। लेकिन उन्होंने बचाव किया। और तुम सरकारी गवाह बन जाओ। बाहुबलियों का हाथ है, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। लेकिन अगर आरोप लग जाते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, तुरंत बुलडोजर लगा के मकान तोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सफेद पोश फंसने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वजाति है। बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग भगवान शिव के इस पवित्र नगरी काशी में बैठे हैं। शुभम जायसवाल 12 मिनट 30 सेकंड का वीडियो भी जारी कर देता और पुलिस नहीं पकड़ पाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुभाष राजभर, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नशीले कफ सिरप का व्यापार हो रहा है, तो पूर्वांचल और अन्य राज्यों में कैसी स्थिति बनी रहेगी। शुभम जायसवाल के सीए के यहाँ छापा मारी, उनसे पूछताछ की। उनके घर पर 3 जगहों पर जो है कि ईडी के छापेमारी हुई। लगातार तमाम खबरें चली, इसके बावजूद भी उनके पिताजी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, वाराणसी पुलिस के। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से एक कफ सिरप का जो व्यापार और सिंडिकेट चल रहा है? देखिए, आप जिसे कफ सिरप कह रहे हैं, इसको कफ सिरप न कह के अल्कोहल सिरप कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा शब्द होगा। बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग भगवान शिव के इस पवित्र नगरी काशी में बैठे हैं, जहाँ की प्राचीनतम पहचान ये है कि यहाँ दुनिया से कोई भी आ जाए, उसके पास खाने का सुबह शाम का व्यवस्था न हो, लेकिन वह कभी भी बिना खाए रात को काशी में सो नहीं सकता है। ये बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है। कोई न कोई उसको भोजन दे देता है। ऐसे में इस धार्मिक नगरी में जहर बेचे जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जहर, वो जायसवाल की हिम्मत नहीं है कि वो बेच ले। वो इस जहर सिरप का सिंडिकेट का एक मोहरा है। अभी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई बहुत अच्छे से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सफ़ेद पोश फंसने जा रहे हैं, और वो सफ़ेद पोश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वजाति है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए जब मैंने जायसवाल जी का, जिस जायसवाल जी को कई जिले की पुलिस खोज रही है, वो 12 मिनट कुछ सेकेंड का वो लाइव आके अपना पक्ष रख रहे थे कि बाकायदे मेरा ड्रग्स विभाग में लाइसेंस मुझे मिला हुआ है, डीलरशिप मेरे पास है, मैंने कब कब बेचा है, कहाँ कहाँ मेरा ऑफिस है, मैंने इनवाइस बना के भेजा है, जो ट्रांसपोर्टिंग हुई है उसके भी बिल्टी हैं। तमाम चीज़ों का जिक्र वो करके कह रहे थे कि ये मुझे फंसाने की साजिश हो रही है ड्रग्स विभाग के द्वारा। तो एक तो ये बात है, वो 12 मिनट का अगर उनका वो लाइव वीडियो आप देखेंगे तो एक बात वो कह रहे हैं कि चूँकि फेंसाडिल जो बनाने वाली कंपनी है, जो सिरप बना रही थी, उसने 1 साल पहले ही फेंसाडिल को बैन कर दिया। जब उसे पता चला कि इसमें कोडीन अधिक मिल गया है, जिसके पीने के बाद आदमी मर सकता है, वो जहर बन चुका है, नशे के तौर पे यूज किया। हाँ। और उसे चूँकि तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं और खुद बिहार
में पूरी तरीके से, गुजरात में पूरी तरीके से अल्कोहल बेचने का बैन है, वहाँ शराब बिक्री नहीं हो सकती है। तो जिन प्रदेशों में, जिन राज्यों में, खासकर इस्लामिक राष्ट्रों में धर्म को, कुरान के मुताबिक इनको शराब पीना जो है इनके धर्म के हिसाब से हराम है, उन देशों में ये करोड़ों करोड़ों खेल नहीं है, अरबों अरबों का खेल है, सब अरबों अरबों कमा लिए हैं। और ये एक फेंसाडिल सिरप मुश्किल से 150-200 रुपये की आती है और इसका कास्ट लगता है कि 50 रुपये पड़ता है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर, और खुद वो जायसवाल बोल रहे हैं कि 1 साल पहले फेंसाडिल कंपनी ने इसको बैन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये जो प्रोडक्शन ले चुके थे कंपनी से वो 100 करोड़ के थे, 100 करोड़ रुपए के सिरप थे। तो भाई जब कंपनी ने बनाया, उसने कहा कि ये न बेचिए, उसने बैन करने का तात्पर्य है कि वो दवा नहीं, जहर बन चुका है। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने उनसे खरीदा था तो मैं बड़ा डीलरशिप हूं तो मैं बेचूं क्यों ना। अरे भाई, कोई मानवता होती है, मानवता होती है। मानवता के आधार पर जब कंपनी ने उस दवा को बैन किया तो आपको फिर जो आपके गोदामों में बड़े बड़े पैमाने पर जो फेंसाडिल सिरप बचा था उसको डिलीवर नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का मार्केट में नहीं डालना चाहिए था। ये जो वो एक इमोशनल ड्रामा करके वो जो अपना बचाव रख रहे हैं, ये गलत है। जब जो बैन हो गया और आपको पता चल गया, चूंकि ड्रग्स से जुड़े व्यक्ति आप हैं और आप कह रहे हैं कि इसके साथ मैं और भी ड्रग्स बेचता हूँ, तो इतना कॉमन सेंस, तो जब मैं ड्रग्स व्यापारी नहीं हूँ पर इतना कॉमन सेंस है कि जो कंपनी कहा कि नहीं ये गलत है, ये बैन हो गया, तो फिर आप बेचे क्यों? बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है। तो जैसा कि आपने सुभाष जी देखा कि लगातार पुलिस कार्रवाई करे इस मामले में। वाराणसी पुलिस में भी एसआईटी के जो गठन हुए हैं, एसआईटी ने भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई, सोनभद्र पुलिस भी कर ली। शुभम जायसवाल ने कहा है कि जहां भी छापेमारी होती है सिर्फ शुभम जायसवाल को फंसाया जाता है। उन्होंने खुद कहा कि ड्रग विभाग जो है कि खुद इनको फंसाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तमाम तरीके से आरोप लगा रहे हैं और इन पर कई बाहुबलियों का हाथ है, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। लेकिन अगर आरोप लग जाते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, तुरंत बुलडोजर लगा के मकान तोड़े दिया जाते हैं। ईडी ने प्रारंभिक जांच में बताया कि 2000 करोड़ रुपए का जो है कि टर्नओवर था। तो बताइए कि इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? सपा प्रमुख का भी बयान आया, संसद में भी उठाया गया धर्मेंद्र यादव के द्वारा, तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? एक लाइन में बताइए पहले। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि कौन कौन है ऊपर? पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है इसमें। और सरकार में मैंने बताया कि जो सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं, वो सफ़ेद पोश माननीय मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं। और जैसे ही जो बाबा का बुलडोजर है, जैसे ही उसको पता चलता है, उसमें एक सेंसर लगा हुआ है ना स्वजाति का, वो सेंसर जैसे ही वहाँ जाता है उसको पता चलता है कि ये स्वजाति है, तो उसमें इंजन में तकनीकी खराबी आ जाती है और वो बुलडोजर चल नहीं पाता है। इसलिए चूंकि वो, मैं तो कहता हूं कि जायसवाल कल 12 मिनट में पूरी का पूरा नाम बता दिया होता। अगर वो कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है तो तुम्हें फंसा कौन? नहीं, अधिकारी का नाम बताओ, सफेद पोशों का नाम, सफेद पोशों का नाम बताओ, लेकिन उन्होंने बचाव किया। और तुम सरकारी गवाह बन जाओ और माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर बुलडोजर चलाएं, तब तो सुशासन माना जाएगा। नहीं तो सुशासन नहीं है, ये स्वजाति शासन है। और जैसे राम राज्य में था, राम राज्य को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि राम राज्य में जो वेदों की ऋचाओं को सुन लेता था, उनके कान में शीशा गला के डाल दिया जाता था। अगर वो ऋचा का दोबारा से कोई, मान लीजिए कोई संत महात्मा जिन्हें अधिकार था वेदों की ऋचाओं का उच्चारण करने का, अगर गलती से कोई शूद्र उच्चारण कर लिया तो फिर उसको शीशा गला के या सोना गला के उसके मुंह में डाल के उसको मार दिया जाता था।
तो वो रामराज्य बहुत खतरनाक था। वो बहुत रामराज्य का जो कॉन्सेप्ट है कि रामराज्य बड़ा अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। वो कलयुग अच्छा है, क्योंकि कलयुग में बाबा साहब का संविधान चल रहा है। यहाँ एक बराबर सबके लिए सजा है, लेकिन बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की आत्मा को मार रही है और धीरे धीरे लोकतंत्र से ये प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रही है। और प्रजातंत्र की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब एमएस जोसेफ की 5 जजों की खंडपीठ ने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी तय करेगी का आदेश पारित किया, उस आदेश पर संसद में बिल पारित करके 144 सांसदों को बर्खास्त करके बिल पास किया गया कि नहीं, सीजीआई को हटा दिया गया। उसमें से प्रधानमंत्री जी होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा और नेता प्रतिपक्ष होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वन मैन पावर हो गया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री से बाहर जा नहीं सकता। यहाँ 2 संबंधी 1 का बहुमत हो गया। इसीलिए आज कहीं भी इलेक्शन कमीशन अनफेयर नहीं हो पा रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करा पा रहा है, क्योंकि इस समय माननीय नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, भारत देश के चक्रवर्ती सम्राट हैं। वो उनके पास विधायिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों उनके अंदर निहित हो चुकी है। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हजारों करोड़ का जो है कि नस्ली कप सिरप का व्यापार हो गया। प्रधानमंत्री खुद इस पर बोल रही हैं, मुख्यमंत्री का भी बयान है, डिप्टी सीएम का, वो बोल रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाएगी। लेकिन तमाम जो है कि सफ़ेद पोश उसमें जुड़े हैं, सफ़ेद पोश जुड़े हुए हैं, यहाँ के ड्रग विभाग के अधिकारी जुड़े हुए हैं। और यहाँ भी आरोप लगा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वे भी इनका सहयोग कर रहे हैं। शुभम जायसवाल की इस व्यापार में सहयोग किए हैं। अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था। तो बताइए कि अब निष्पक्ष जांच कैसे होगी और इतने बड़े मामले में कार्रवाई कैसे होगी? क्या शुभम जायसवाल को बचा लिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है और अंतिम सवाल है। निश्चित रूप से जब तक ये सरकार है, शुभम जायसवाल सहित इसमें जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों या नौकरशाह हों, आप देखिए किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बचा लिए जाएंगे। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यही पीड़ित समाज समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। तो जितने जगह पर सेंसर के द्वारा बुलडोजर नहीं जा रहा है, फिर हम लोग उस सेंसर को वहाँ से हटा देंगे। उस सेंसर में जाति नहीं देखी जाएगी, जाति वाला सेंसर हटा देंगे। हम लोग बाबा साहब के संविधान का कानून वाला सेंसर लगा देंगे। और जितना बाबा जी, ये इमाम योगी बाबा जितने लोगों को छोड़ के जा रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई से बाहर करके, हम उनको कवर करेंगे। और प्रथम 6 महीनों में, सरकार के प्रथम 6 महीनों में इनको जमींदोज कर देंगे, इनको ज़मीन में गाड़ देंगे। मतलब है कि भाजपा के नेताओं को नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, अपराधियों को मैं कह रहा हूँ। अपराधियों को नहीं, इसका मतलब कि मैं आपसे, मेरा एक सवाल बन गया, क्या आप भाजपाई पत्रकार हैं क्या? भाई आप ये बताइए कि इस समय जहाँ बुलडोजर चल रहा है, क्या वो सपा नेता पर चल रहा है? कभी आपने ये कहा? कभी आप कहते हैं कि बसपा नेता के ऊपर, सपा के नेता के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है? आप कहते हैं अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो जो मेरी कार्रवाई होगी, जो मेरे सरकार द्वारा कार्रवाई होगी, वो अपराधी पर कार्रवाई न होगी, न कि किसी नेता पर कार्रवाई होगी। 27 में हमारी सरकार बनेगी तो जो बुलडोजर का सेंसर है वो निकाला जाएगा और अपराधियों पर चलाया जाएगा। जिस तरह से शुभम जायसवाल का मसला चल रहा है, आरोप है कि लगातार अधिकारी और सफ़ेदपोश और बाहुबली लगातार शुभम जायसवाल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब अधिकारी खुद मिले हुए हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शुभम जायसवाल ने 12 मिनट 30 सेकंड का वीडियो जारी किया, उस पर भी अभी चाहती तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, पता कर सकती थी, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया। चलिए मिलता है अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।